अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही इजी डेज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। जी हाँ, क्रॉसान ब्रेड पुडिंग की रेसिपी। अगर आप ये रेसिपी किसी भी दावत में बनाएंगे तो आई एम श्योर सब बहुत ज़्यादा शौक से इसे खाएंगे और बहुत ही पसंद करेंगे। और ये बनाना बहुत ही आसान है। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम पुडिंग रेडी करेंगे। हम आपको यहाँ पे 2 to 3 पर्सन्स की सर्विंग के हिसाब से रेसिपी बता रहे हैं। अगर आप दावत में बनाना चाहते हैं तो आप उसी हिसाब से क्वांटिटी को डबल या ट्रिपल कर लें। हमने सबसे पहले एक अंडा लिया है, उसके बाद हमने इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल किया है और हाफ़ कप इसमें हम मिल्क ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हाफ़ कप ही हमने इसके अंदर आइसिंग शुगर ऐड की है। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें 2 पिंच सॉल्ट ऐड करेंगे। अच्छी तरह इसे फेंट के रख लेंगे। जिस तरह पुडिंग बनती है ये सेम उसी तरीके से हमने पुडिंग रेडी की है। इसके बाद आप कोई भी बेकरी से क्रोसान ले सकते हैं और उसे आप इस तरह से मिडिल में से हाफ कट कर लेंगे। कट करके इसे ओपन कर लेंगे। अगर आप एक दिन पुराना क्रोसान लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से पुडिंग को सोक करेगा, तो उससे ज़्यादा अच्छा आप बनेंगे। अगर आप फ्रेश क्रोसान ले रहे हैं वो इतना ज़्यादा अच्छा सोक नहीं करता है, तो आपको ये हम एक टिप दे रहे हैं कि आप एक दिन पुराना क्रोसान से बनाएंगे ये पुडिंग तो वो और ज़्यादा अच्छा बनेगा। इसके बाद हम इसके ऊपर बटर लगाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। बटर इसमें आप ज़्यादा क्वांटिटी में लगाएंगे। अगर आप चाहें तो आप बटर को मेल्ट करके भी इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास कोई सी भी चॉकलेट के चंक्स हों या आप न्यूटेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। इसके बाद हम इसे छोटे छोटे स्क्वायर क्यूब्स में तकरीबन 1 to 2 इंचेस के स्क्वायर क्यूब्स में कट कर लेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाती है और सबको इतनी ज़्यादा पसंद आती है और किसी को पता नहीं चलता कि ये इतनी आसानी से बनाई गई रेसिपी है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करके पहले से रख सकते हैं और जैसे ही आपके मेहमान आए तो आप ओवन में इसे बेक कर लें और फ्रेशली बेक्ड आप उनको डिज़र्ट सर्व करें तो उसकी बात ही अलग होती है। ये एक रेगुलर साइज़ की क्रोसान से तकरीबन 2 to 3 पर्सन्स की सर्विंग का डेज़र्ट रेडी हो रहा है। इसके बाद जो हमने पुडिंग बना के रखी थी वो हम इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं और हम इस क्रोसान को अच्छे से इसमें सोक करेंगे। तकरीबन 10 मिनट्स के लिए हम इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे ताकि जितनी भी पुडिंग है क्रोसान अच्छे से उसको सोक कर ले। थोड़ी देर बाद आप इसको देखेंगे तो क्रोसान बिल्कुल इसमें अच्छे से पुडिंग सोक हो जाएगी। ये देखिए, आपको लग रहा होगा पुडिंग बहुत ज़्यादा हमने इसमें शामिल की है, लेकिन अब सारी पुडिंग जो है वो क्रोसान के अंदर चली गई है। अब हम इसे बेक करेंगे तकरीबन 180 डिग्रीज़ के ऊपर। हम इसे 20 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, हमें इसे बस इतना बेक करना है कि पुडिंग थोड़ी सी सेट हो जाए, क्योंकि जब ये ठंडा होता है तो उसके बाद भी ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। इसके बाद हमें जिस भी जिलेटो के साथ आप इसे सर्व करना चाहें, ज़्यादातर वेनिला ज़्यादा टेस्टी लगता है तो हमने इसे वेनिला जिलेटो के साथ सर्व किया है और इसके साथ हमने इसमें चॉकलेट सॉस भी ऐड की है। मज़ेदार क्रॉसान पुडिंग तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।